अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिद खांडवाला फार्मिगो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फार्मिगो प्राइवेट लिमिटेड कराची की तरफ से यहाँ पे मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पूरा सेटअप है वो न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है। तो जिस हवाले से हम फूड सप्लीमेंट्स जितने भी हो गए, आयरन सप्लीमेंट्स हो गए, इस हवाले से जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उसमें काम करते हैं। और जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा चैनल है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। और जो है अभी जिस सूरत हाल और जिस वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं, एक मुल्क की सूरत हाल चल रही है जो आपको पता है, जो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल दरपेश हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुल्क के हालात चल रहे हैं डेली बेसिस पे, डॉलर की फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, स्टेबिलिटीज़ नहीं आ रही हैं। तो ओवरऑल एक तो मैं अपनी जितनी भी डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर एक बात कहते हैं कि हम वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं करते, हम जो है सिर्फ हम प्रोसेस करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर नहीं करते, क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, वो बाहर से हम कहीं ना कहीं डिपेंडेड हैं। और जितनी भी हमारी सोर्सेज हैं रॉ मटेरियल की, वो तकरीबन चाइना से रिलेट होकर आती हैं। तो डॉलर की ना होने की वजह से, शॉर्टेज होने की वजह से, जो एलसी के मसाइल हैं उनकी वजह से हमें जो मसला दरपेश हो रहा है वो सबसे बड़ा ये हो रहा है कि नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। शॉर्टेज के साथ साथ जो है फिर उसकी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं कि सारे मैन्युफैक्चरिंग के अखराजात जो है बढ़ते जा रहे हैं। और एट द एंड ऐसा होता है कि सारी की सारी प्राइसेस का बोझ जो है कंज्यूमर पे पहुंच जाता है। तो ये बड़ी अलमिया वाली बात है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए। तो अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत करे हमारे मुल्क के लिए भी, और जो है इंडस्ट्री के लिए भी, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही आजकल जो है बड़ा सुन भी रहे हैं, कभी पैराडॉल के अंदर जो है मसाइल आ जाते हैं, कभी किसी चीज़ के अंदर मसाइल आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कोई भी सॉल्ट जो है, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी रिसर्च जो है वो हमारी अपनी नहीं है। तो हम बेस करते हैं वेस्टर्न के ऊपर, हमेशा से ही करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत लॉन्ग टर्म बातें हैं कि हम इस रिसर्च के ऊपर हम आ जाएं और बड़ा काम कर लें। लेकिन फ़िलहाल ऐसा है कि अगर डॉलर जो है स्टेबल हो जाए तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जो है सरवाइव कर सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो है जिस तरीके का हाल है मुल्क का, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और जो है ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। बंद तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इंसान सरवाइव कर जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ जाती हैं और अखराजात को कम करने के लिए अपना स्टैंडर्ड थोड़ा गिरा देता है। लेकिन जो है ग्रोथ की तरफ जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो है गवर्नमेंट काम भी करे, बहुत अच्छे तरीके से काम करे। कौन सी करे ये एक अलग बात है, लेकिन काम करे और जो है हम जो है ग्रोथ की तरफ जाएं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी तरीके से एक डॉलर को एक स्टेबल पोजीशन पे ले आएँ, ताकि जो है ये एलसीज़ के मसले और कम से कम इंडस्ट्रियल मामलात के अंदर जो है जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाए। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसमें आपकी जो मेडिसिन है थोड़ा उस हवाले से बताइए, क्योंकि इसमें एलोपैथिक भी है, न्यूट्रास्यूटिकल भी है और होम्योपैथिक भी हैं। तो इसमें मतलब कौन सी मेडिसिन में आप काम कर रहे हैं और जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या उसका रॉ मटेरियल मंगाते हैं आप, उस हवाले से? देखिए, हमारा जो काम है बेसिकली वो न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसके अंदर नेचुरल जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, विटामिन्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो सब के सब जो है इंपोर्ट बेस हैं। तकरीबन जो चीज़ें वो चाइना से आती हैं। तो होता ऐसा है कि हम जब शिपमेंट मंगवाने के लिए जाते हैं तो जब वो आ तो जाती हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसके रेट्स इतने फ्लक्चुएट हो जाते हैं कि हम कॉस्टिंग बिल्कुल प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और फिर हमें ये नहीं पता होता कि हमारी जो एट द एंड
कॉस्ट आई है वो हम पार्टी से प्राइस तो पहले तय कर लेते हैं ना, ऑब्वियसली हमेशा पहले तय किए जाते हैं। और एट द एंड जब हम सारे के सारे रॉ मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग जब हम मंगवा के एट द एंड कंज्यूम वो प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राइसेस तो जो है अप हैं, तो ज़ाहिर है कि सारा काम कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली कम हो जाता है, कॉस्ट इफेक्ट हो जाती है। अच्छा, दूसरा जो अभी आप देखें कि जो पैनाडोल थी, जो ये कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी थी और बहुत सी कंपनी ऐसी है जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। तो उस हवाले से तो बड़ा एक क्राइसिस हो जाएगा, एक आम कंज्यूमर को जो है, आम पेशेंट जो है उसको तो मेडिसिन जो है अवेलेबल नहीं होंगी। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप, अभी क्या सूरत है? देखिए मेडिसिन मिल जाती हैं, असल बात ये है कि हमने पता था पैनाडोल का वो 80 रुपये का मिल रहा था ब्लैक में। देखिए 80 रुपये भी कोई मैटर नहीं करता ना आजकल। बात असल में ये है कि पैनाडोल की शॉर्ट हो जाना या किसी और चीज़ का शॉर्ट हो जाना मसला नहीं है, मसला ये है कि हम अपने पैरों पे कब खड़े होंगे। बात ये है कि इंपोर्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट बेस हैं, तो इंपोर्टेड आइटम्स का ऑब्वियसली यही है कि जब डॉलर फ्लक्चुएशन चलती रहेगी तो रेट्स बढ़ते ही रहेंगे, तो और हम मोहताज रहेंगे, और अगर वो 800 का भी पत्ता देंगे तो हम ख़रीदेंगे ऑब्वियसली। सही है। अच्छा, उसमें आसिफ साहब से मेरी बात हुई थी तो वो कुछ बता रहे थे कि जो आप लोग शिपमेंट करते हैं उसमें कंटेनर पे उनकी कॉस्ट बड़ी बढ़ गई थी, तो अब क्या सूरत हाल है? तो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ था या मतलब कुछ दूसरे प्रॉब्लम थी इसकी वजह से? कंटेनर कह रहे थे पहले 1500 का जो मंगाते थे वो 3000 तक का कंटेनर पहुंच गया है। ऑब्वियसली जब डॉलर का जो इंक्रीज़ होता है तो पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाती हैं, और एक बार इंक्रीज़ हो जाती हैं तो फिर डिक्रीज़ होने का तो नाम ही नहीं है ना। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं देखा गया कभी कि एक चीज़ के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएं और फिर कम हो जाएं। तो डॉलर मतलब हमने उसी में ही जो है इत्तेफाक कर लिया कि यार इन्हीं प्राइसेस के अंदर हमें अब चीज़ें मिल जाएं, लेकिन मिल जाएं और टाइम पे मिल जाएं और एक रेट पे मिल जाएं और कोई स्टेबिलिटी हो अगले 2 साल की 3 साल की, तो फिर भी बंदा कहीं ना कहीं जहनी तौर पे भी और चीज़ों के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। सही। अच्छा सर, इसमें जो आप बना रहे हैं न्यूरोसिटिकल में बना रहे हैं आप लोग, तो न्यूरोसिटिकल के हवाले से कुछ लोगों को कुछ रिजर्वेशन भी हैं कि यार न्यूरोसिटिकल जो है प्रोडक्ट जो है कुछ इफेक्टिव नहीं होती या कुछ उसका असर नहीं होता या कुछ उस हवाले से, तो उस हवाले से ज़रा जो लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि एलोपैथिक और न्यूरोसिटिकल में जो है क्या फ़र्क है? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़ाहिर है जो इलाज होते हैं दुनिया के अंदर जो बेस है वो नेचुरली होती है ना, जो बेस होती है, जो ऑब्वियसली जब फार्मास्यूटिकल जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी भी कहीं ना कहीं बेस जो है नेचुरली होती है, फिर वो केमिकल के तौर पे वो फिर यूज़ करके प्रोसेस किया जाता है। बात असल में ये है कि जब हमें वेस्टर्न कहेगा, गोरा कहेगा कि यार आपने न्यूट्रास्यूटिकल खानी है तो हम न्यूट्रास्यूटिकल खा लेंगे, फार्मास्यूटिकल खानी है तो हम फार्मास्यूटिकल खा लेंगे। और अब जो है जो वेस्टर्न है उसका कल्चर चलता है कि वो अब नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जो है मूव भी कर रहे हैं और समझ भी गए और उनके अंदर अवेयरनेस है भी ना। तो अब जो दौर आ रहा है वो न्यूट्रास्यूटिकल का ही है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि हम बहुत सेंट्रम आपने देखी हो कभी, मल्टीविटामिन्स वगैरह, कैल्शियम्स वगैरह, ये बाहर की इंपोर्टेड दवाएं आती हैं और हम खाते हैं, तो वो इसीलिए खाई जाती हैं कि ये अब जो है इसका दौर भी है और ये जो है इफ़ेक्टिव भी होती हैं, ऑब्वियसली इफ़ेक्टिव होती हैं, नेचुरल की तरफ आ रहे हैं क्योंकि आना ज़रूरी भी है। असल में नेचुरल प्रोडक्ट का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो आपके लिए आपकी डाइट को कंट्रोल करता है, और जब डाइट सही हो जाएगी तो ऑब्वियसली सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो नेचुरल प्रोडक्ट इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, दूसरा अभी जो फार्मास्यूटिकल के हवाले से कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कंपनीज़ की अभी कुछ छापे वापे भी पड़े थे, आप सुपर हाईवे पे कुछ कंपनीज़ की जो न्यूरोसिटिकल बना रही थी, तो कुछ फेक कंपनीज भी काम कर रही हैं इसमें और कुछ फेक मेडिसिन भी बना रही हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? है कुछ ऐसा सिलसिला है या खाली रूमर्स ही होती हैं ये? नहीं ऑब्वियसली होता है, ऑब्वियसली होता है। लोग ज़ाहिर है हर किसी का अपना ईमान है, पाकिस्तान के अंदर यही तो बड़ा अलमिया है कि लोग इस तरह के काम भी कर जाते हैं, तभी तो इंडस्ट्रियाँ ग्रोथ नहीं करती हैं और लोगों के फेथ ही नहीं आते। हम आज भी एक इंडिविजुअल के तौर पे भी सोचें ना, तो हमें यही होता है कि यार हम कोई भी चीज़ लें तो इम्पोर्टेड यूज़ कर लें। उसके अंदर हमें ऐसा होता है कि हम कहने को तो बड़े मुसलमान हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब हम इन चीज़ों के ऊपर आते हैं तो हमें गोरों के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है,
तो वो इसी वजह से होता है कि हमारे कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि चीज़ों के अंदर और बड़ी मामलात होते हैं उसमें। अच्छा, इसमें सर सुनने में आया था कि बहुत सी कंपनी से मेरी बात हुई थी, मैंने इंटरव्यू किए थे, तो वो बता रहे थे कि हमारे 5-5 साल हो गए, अभी तक ड्रेप से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, हमारा सर्टिफाइड नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग रजिस्टर्ड हैं ड्रेप वगैरह से, या अभी आपके भी केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं? देखिए, जब कोई भी कानून साजी होती है ना, तो उसमें एक टाइम पीरियड तो लगता ही है। ड्रैप के मामलात ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट बेस भी होते हैं। हमारे पॉलिटिक्स के जितने भी मामलात हैं, जैसे आपको पता है कि लिंगर ऑन होना हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, तो वो हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ड्रैप ने बड़ी मेहनत की है और काम कर रही है, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर्म 7 जो रजिस्ट्रेशन हैं वो लोगों को मिल गई हैं और लोग काम कर रहे हैं। और मज़ीद भी बेहतर हो सकता है, ऑब्वियसली मज़ीद बेहतर हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर इसमें देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट है, लोगों को दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, एडवांटेज भी दे रही है, और जो है फॉर्म 7 भी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, इसमें जो है आप सब क्या बाद में कहते हैं कि ड्रेप जो है एक इदारा, उसके ऊपर बहुत सारा ओवरलोड है वो, तो उसमें कुछ एलोपैथिक भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, न्यूट्रास्यूटिकल भी है, तो मतलब सबको वो डील कर रहा है, इसकी वजह से जो है केस पेंडिंग है। तो ऐसा कोई है मतलब मसाइल जिसकी वजह से ड्रेप के ऊपर वो उसके कहते हैं कि कमेटियाँ बनाई जाएँ, उसको अलग अलग डिवीज़न बनाए जाएँ, ताकि जो है जल्दी जो प्रोसेस का जो वो है सिलसिला वो ज़रा स्पीडी हो जाए। देखिए, मेरा थोड़ी सी राय इसमें मुख्तलिफ होती है। बात असल में ये है कि जितना भी पैनल है ना, न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो समझ लें 2012 के अंदर रेगुलराइज हुई है। इसका मतलब ये है कि 2012 के अंदर जो है पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, पाकिस्तान में अवेयरनेस आई है उसकी। तो आप सोचें ना कि लोगों के पास जब अवेयरनेस आती है तो फार्मास्यूटिकल्स के जितने बंदे थे ना, उन्हीं पैनल से ही लोगों को लेना था, और ज़रूरी था, और समझना ज़रूरी था, ख़ुद भी समझना शायद ज़रूरी होगा। तो इस पर अब तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अब ऐसा है कि उनके पैनल्स वगैरह अलग बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है। लेकिन आप जो बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेहतरी होने के लिए तो पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी जगह चले जाएं तो ज़रूरत है ही। तो क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन अप्रिशिएट करने के लिए बात यह है कि काम कर रही है, और थोड़ा सा मज़ीद अगर इसको फोकस करें तो बहुत बेहतर काम हो सकता है। क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन बेस हो गया है, तो पेपर वर्क ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ी सी कोशिश ये भी कर रहे हैं कि पेपर वर्क ख़त्म हो जाए। लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें जो है पेपर वर्क पर हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जब लिटरेसी आएगी इंशाल्लाह तो बहुत सारी थोड़ा चीज़ें सा हैं। अगर अपने हवाले से बताइए, आप कब से एसोसिएट हैं फार्मिगो से, या इससे पहले आप जो है आप इस फील्ड से, थोड़ा सा हवाले से ज़रा बैकग्राउंड बताइए अपना। सर, हमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2012 एक ऐसा ईयर है जब न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आई थी। तो उसी वक्त ही हमारा भी ऐसा जहन बना था कि हम भी इसी इंडस्ट्री के अंदर आए थे। तो तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, और जो है बाकी इंशाअल्लाह ताला 10 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फार्मिगो प्राइवेट लिमिटेड को तकरीबन हमारे यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, और इसके साथ हमारी बहुत मुख्तलिफ और भी कंपनीज़ हैं, फार्मेंटोर के नाम से है, और जो हम ट्रेडिंग का काम करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल रॉ मटेरियल के हवाले से। सर, कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई बात हाईलाइट करना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, तो गवर्नमेंट से आपकी कोई डिमांड हो उसको कोई अपने मसाइल के हवाले से कुछ कहना चाहें? नहीं सर, मैं तो सजेशन देने के नहीं हूँ काबिल, आपने बिठा दिया। लेकिन जो है बात असल में ये है कि ओवरऑल अगर हर बंदा अपना काम सिंसियरिटी के साथ कर लेना, तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। क्रिटिसाइज़ करने के लिए ऑब्वियसली हम जब भी बैठे होते हैं तो गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, और शायद हमारा हक भी है, कुछ ओपिनियंस हम दे भी सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल अगर ये सोचे कि मेरे बस में जो है वो मैं बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर इंशाल्लाह मुल्क भी ग्रोथ करेगी इंशाल्लाह।